मुल्क में खासकर नौजवानों में अग्निपथ स्कीम को लेकर जो खदशात पैदा हुए हैं, इसे दूर करते हुए इसके फायदों को देखने की जरूरत है। खासकर माइनॉरिटीज में इसको लेकर कोई जोश व खरोश और ना ही इससे फायदा उठाने की तवज्जो दिखाई दे रही है। इनके जहनों में अग्निपथ के जरिए दी जा रही पोस्ट से मुतालिक खदशात बहुत हैं। इसे दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटका निसार अहमद साहब, रिटायर्ड IPS। उन्होंने नौजवानों में पाए जा रहे खदशात को दूर करते हुए अग्निपथ के जरिए अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के बारे में बहुत ही अच्छी मालूमात फराहम की है। पेश है निसार अहमद साहब के साथ अग्निपथ से मुतालिक तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, अग्निपथ एक स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू अनाउंस किया है। 14 जून 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अनाउंस किया है। आमतौर पे जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डिफेंस सर्विसेज के लिए जो तकर्री रिक्रूटमेंट होता है, और तो वो आमतौर पे डायरेक्टली डिफेंस सर्विसेज अपने सोल्जर्स, ऑफिसर्स वगैरह के लिए सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट करती है। वेरियस जॉब्स के लिए अलग अलग करती है, मेडिकल सर्विसेज के लिए अलग, टेक्निकल सर्विसेज के अलग, और साथ ही NDA के थ्रू भी ये काम होता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अग्निपथ के से एक स्कीम 14 जून को जारी किया है, जिस लाख नौजवानों को हर साल 50-50 हजार नौजवानों को सेलेक्ट करके उनको आर्मी की ट्रेनिंग 4 साल मुद्दत के लिए आर्मी की ट्रेनिंग देना चाह रही है, ताकि नौजवानों के अंदर डिफेंस की सलाहियतें पैदा हो सके। अब इसके लिए काफ़ी मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल अलग अलग है। इन तमाम बातों को हम लोग दरगुजर करते हुए इससे कैसे हमको फ़ायदा हासिल करना है, और ये स्कीम अगर हम लोग फ़ायदा हासिल नहीं करेंगे, इस वक्त हम स्कीम में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हमको कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस सिलसिले में शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मिलिट्री की जो एंट्री होती है, आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की, वो अब 25% भर्तियां इन अग्निवीर में जो 4 साल ट्रेनिंग लेंगे, उसमें से 25% लोगों को डायरेक्ट आर्मी में जॉब मिल जाएगा। अगर इस साल अगर 50,000 लोग रिक्रूट हो रहे हैं, तो करीबन उसमें से 12,000, 12,500 नौजवान आर्मी में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लेंगे, आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे, डिफेंस का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये उनको डायरेक्ट नौकरी भी मिल जाएगी और वो एक आर्मी में, डिफेंस में वो हिस्सेदार भी बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होगी और इसको अब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये अब जारी हो चुका है और ऑलरेडी एयरफोर्स ने अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया है। हम अभी बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि नेवी ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो भी अपना रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का डेट है वो 22 तारीख, इस महीने की 22 तारीख लास्ट है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है इस रिक्रूटमेंट के लिए, अग्निवीर के लिए, वो सिर्फ आर्मी का रिक्रूटमेंट के लिए काम शुरू हुआ है। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन का, ये अभी उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का भी उन्होंने टाइम नहीं दिया, फिर भी रजिस्ट्रेशन काम चल रहा है। अगर हम इसमें अगर शामिल हो जाएं, हमारे नौजवानों को, खुसूसन जो बच्चे हमारे 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, और साथ ही ITIs डिप्लोमा जो कर रहे हैं, और दूसरे जो डिग्री में BA, BCom, BSc वगैरह वगैरह कोर्सेस कर रहे हैं, ऐसे नौजवानों को उस इंस्टीट्यूशंस के लोग, या लोग जो लड़के ड्रॉप आउट हो चुके हैं 10th के बाद या 12th के बाद, या जो अभी पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट्स भी क्यों ना हो, इन तमाम को तरगीब दिलाकर इन बच्चों को इस अग्निवीर के लिए, अग्निपथ स्कीम में शामिल होने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए इनको सहूलियात दिए जाएं, इनकी ट्रेनिंग की जाए। सबसे पहला काम, इनके नाम रजिस्टर करवाए जाए। ये सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अभी से हमारे बच्चों को इसमें दाखिला दिलाया जा सकता है, और इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाना ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। और हमें चाहिए कि इसमें इस काम को हम करें, इसमें अपने नौजवानों को दाखिला दिलाएं। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है,
इसकी मुद्दत 4 साल की है। रिक्रूटमेंट होते ही उनकी मुद्दत 4 साल की होती है ट्रेनिंग की। इसमें शुरू के 6 महीने ये लोग ट्रेनिंग करेंगे, इसके बाद 3.5 साल इनको डिप्लॉय किया जाएगा, इनको काम दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में क्लर्क का काम है, टेक्निकल का काम है, और इसी तरह से अलग अलग वो काम उसमें करेंगे 4 साल तक कंप्लीट होने तक। उसके बाद वो वापस आएंगे, उसमें से 25% आर्मी या डिफेंस या एयरफोर्स में दाखिल रिक्रूट हो जाएंगे, मुलाजिमत मिल जाएगी। और जो जो लड़के 10वीं पढ़ के आर्मी में जा रहे हैं, इनको 12वीं की सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। जो बच्चे 12वीं के बाद दाखिला ले रहे हैं, इनको डिग्री भी दी जाएगी। तो इस तरह से इनका हायर एजुकेशन भी होगा, और साथ ही साथ इनको एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग मामूली ट्रेनिंग नहीं होगी। ये ट्रेनिंग अगर हम लोग प्राइवेट तौर पे अपने इदारों को बनाकर, अपने इंस्टीट्यूशंस को बना के हम ऐसी ट्रेनिंग देना चाहें, तो मैं समझता हूं कि एक लड़के को ट्रेन करने की 40,000 नहीं, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इनको स्टाइफंड देके, सैलरी देकर माहाना 30,000 से 40,000 रुपए विथ अदर अलावेंसेस, विथ फैसिलिटीज, विथ उनको फ्री रेशन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री सहूलतें देकर, ट्रैवलिंग अलावेंस, रेशन अलावेंस, सब उनको मिलेगा उस दौरान सर्विस, दौरान ट्रेनिंग में। 4 साल की उनकी ट्रेनिंग भी होगी और उनका काम भी होगा। ये बहुत बड़ी स्कीम है। हमें इसको लोगों की बातों में आकर इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम छोड़ देंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो हमें मिस करना नहीं है इस बस को। इसलिए हमको इसमें फौरी तौर पे हमारे नौजवानों को इदारे वाले, जिम्मेदार हजरात, इसकी ट्रेनिंग का एप्लीकेशन डालने का निज़ाम बनाकर अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में सेंटर्स ओपन करके फौरी तौर पे हमारे नौजवानों को इसमें शामिल कराने की कोशिश करनी चाहिए। सर, इसमें कुछ रिजर्वेशन कोटा भी रखा गया? जी, इसमें रिजर्वेशन है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके वालिदैन ऑलरेडी डिफेंस सर्विसेज में काम कर रहे हो, प्रेजेंटली डिफेंस सर्विसेज में हो, या वो डिफेंस में रहकर उनके वालिद वगैरह इंतकाल हो चुका है, विडोस है, एक सर्विस विडोस कहलाते हैं, एक सर्विसमैन है, उनके लिए रिजर्वेशन है, बाकी किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली CAPF जिसे कहा जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे CISF जो एयरपोर्ट में तैनात है, CISF, उसी तरह से CRPF और ITBP, और इस तरह से BSF वगैरह वगैरह की जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, इसके अंदर इन लोगों को 10% रिजर्वेशन मिल जाएगा। यानी आसानी से ये उन सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में ज्वाइन कर सकेंगे, अलग अलग कैडर में, जैसे जैसे उनकी काबिलियत होगी। वो अगर 12th पास हैं या ग्रेजुएट बन के निकलते हैं, तो उसके मुताबिक उनको उसमें मुलाजिमत मिल जाएगी। और उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में जो पुलिस है, सिविल पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है, रिजर्व पुलिस है, उसमें भी इनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ये 4 साल करके आने के बाद अपने स्टेटों में भी, स्टेट की सिविल पुलिस फोर्स में भी इनको 10% रिजर्वेशन आसानी से मिल जाएगा। साथ ही जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग्स हैं या दूसरे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, ये सैकड़ों हैं। इसके अंदर हजारों लाखों रिक्रूटमेंट होती रहती है हर साल, इसमें भी इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो काफी मौके, इसकी ट्रेनिंग 4 साल के बाद इनको बहुत ही अच्छे मौके, एक तो 25% आर्मी में चले जाएंगे, बाकी के जो नौजवान जो ट्रेन होकर आएंगे, ये इनको मुलाजिमतें मिलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए रिजर्वेशन होगा। और साथ ही ये ट्रेनिंग जो है एक नौजवान को एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाती है, खुद एतमादी पैदा करती है, डिसिप्लिन आ जाता है, उसके अंदर एक ताकत पैदा हो जाती है, स्किल्स आ जाते हैं कि वो अगर वो मुलाजिमत करना चाहे तो उसको बहुत अच्छे मौके हैं। अगर नहीं भी करना चाहे, खुद के अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उसके अंदर स्किल्स पैदा होंगे, और वो आसानी के साथ ना खुद अपने आप को वो कमाने के काबिल बना लेगा, बल्कि दूसरों को भी मुलाजिमत दे सकेगा, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकेगा। क्या इसमें गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती है? गर्ल्स के लिए भी? यकीनन एयरफोर्स में गर्ल्स के लिए भी उन्होंने ओपन किया है, नेवी में भी शायद कर रहे हैं, आर्मी में अभी गर्ल्स का उन्होंने अनाउंस नहीं किया है।
अगर ये एयरफोर्स में लड़कियां भी दाखिला ले सकती हैं। आर्मी के ये 4 साल ट्रेनिंग यानी मुद्दत खत्म करने के बाद जितने लोग खत्म कर लेंगे, उसमें से आर्मी 25% लोगों को सेलेक्ट करके, उसमें से भी अच्छे रिकॉर्ड रखने वालों को, अच्छी ट्रेनिंग करने वालों को, अच्छा परफॉर्म करने वालों को, उनके परफॉर्मेंस के मुताबिक उन 25% लोगों को डायरेक्ट आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में उनको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, डायरेक्ट मुलाजिमत दिया जाएगा, उसी में से परमानेंट हो जाएंगे उसमें। यानी 15 साल वो फिर पूरी शॉर्ट कमीशन को कंप्लीट करने के बाद ही वापस आएंगे, पर ये नहीं परमानेंट आर्मी के वो डिफेंस के एम्प्लॉय हो जाएंगे। सर ये मंथली इनकम के बाद 4 इयर्स की मुद्दत खत्म करेंगे, उसके बाद इन लोगों को क्या क्या स्कीम? जी हाँ, इनके लिए 4 साल की मुद्दत दौरान जो इनकी जो सर्विस है, ट्रेनिंग और सर्विस है, इसमें उनको 30,000 रुपये से 40,000 रुपये तक माहाना तनख्वाह मिलती रहेगी, माहाना। और जब ये 4 साल मुद्दत खत्म करके निकलेंगे तो इनको करीबन 10.5 लाख से 11 लाख रुपये तक एक लमसम अमाउंट इनको दिया जाएगा, जो इनका कंट्रीब्यूटरी फंड होगा। हर साल जो इनकी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूटरी फंड वो डिडक्ट करेंगे, उसी को जमा करके विथ इंटरेस्ट वगैरह सब मिलाकर इनको 10.5 से 11 लाख रुपए इनको देकर भेजेंगे वापस। और साथ ही मैंने ये कहा था कि आर्मी में जाने के लिए 8वीं पास भी काफी है। आर्मी के लिए क्वालिफिकेशन एंट्री के लिए, अग्निवीर के लिए 8th पास लड़के भी जा सकते हैं, 10th पास भी जा सकते हैं, 12th पास भी जा सकते हैं, ITI और डिप्लोमा होल्डर्स भी जा सकते हैं। यानी काफी मौके आर्मी में जाने के लिए इस वक्त मौजूद है। रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से ही ओपन हो चुका है, अभी भी वो काम चल। हमें यही है कि हम आमतौर पे ये गिला करते हैं कि डिफेंस में मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटीज नहीं है, बहुत ही नंबर यानी नमक के बराबर भी नहीं है, पुलिस फोर्सेस में भी नहीं है। ये हमारा जाती तजुर्बा है कि मुस्लिम नौजवान, माइनॉरिटीज के नौजवान ये डिसिप्लिन फोर्सेस में जाने से, काम करने से कतराते हैं। हमें इनको इनकरेज करना चाहिए, बहुत जरूरी है उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए भी और मुल्क के लिए भी, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। और ये ना सिर्फ डिफेंस में जाना है, बल्कि ये अपने आप को, जिंदगी को बनाना भी है। एक डिसिप्लिन लाइफ, एक सिपाही, एक ऑफिसर बन के जब आर्मी से वापस आता है तो उसकी जिंदगी बिल्कुल आम लोगों के से बिल्कुल ही अलग होती है। वो एक डिसिप्लिन लाइफ का आदी होता है, वो हर काम डिसिप्लिन से करता है और उसकी जिंदगी कामयाब होती है। इसलिए हमारे नौजवानों को बगैर कोई सोचे समझे ये अलग अलग ख्यालात को अपने सामने लाने से पहले पॉजिटिव तौर पे हम लोग पॉजिटिव तौर पे सोचें कि हमारी ये जिंदगी और मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, सबके लिए जरूरी है, इसलिए हमको इसमें शामिल होना है। लोगों को भी इसमें सोचना चाहिए कि आम हालात में भी हमको आर्मी में, डिफेंस में जाना चाहिए। ये अग्निवीर स्कीम आने के बाद सोचने की बात नहीं है, आम हालात में भी हमको जाना चाहिए था। हमारा नंबर बहुत कम है, इसलिए हमको इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा हमें ही उठाना चाहिए। और इसमें कोई मुसलमानों के साथ कोई तफरीक का, कोई एक डिस्क्रिमिनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम पुलिस फोर्स में रह चुके हैं, 35 साल अपने गुजारे हैं, और हमारे कोलीग्स गुजार रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है और इसमें हमारे नौजवानों का शामिल होना, एक दिन जाया किए बगैर कल से ही इस काम को शुरू कर देना बहुत जरूरी है। सर रिक्रूटमेंट ईयरली वाइज होंगे सर, या फिर नेक्स्ट 4 ईयर तक नहीं होंगे? अब नहीं, हर साल होंगे। अभी ये पहला नोटिफिकेशन है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और साथ ही साथ 3-4 रेगुलर चलते रहेंगे। ये हर साल 40 से 50 हजार नए रिक्रूटमेंट होते रहेंगे। करीबन अगर हम मुसलमान हिंदुस्तान में अगर 18% हैं, 20% हैं, 10% भी अगर हम लोग इसमें शामिल हो जाएं तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। सर एक लास्ट 20% में। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन। जी सर। 12th पास वालों के लिए अग्निवीर ज्वाइन करेंगे लोग, तो ये जो लोग डिग्री मिलेंगी ये लोगों को, फिर ये फर्दर एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल रिकग्नाइज्ड उनको डिग्री मिलेगी, और अच्छे टेक्निकल कोर्सेज की डिग्री मिलेगी। और वो उसके बाद आके PG करना चाहें, कुछ और काम करना चाहें, जो भी वो दूसरे जैसे
आम यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है उसी तरह से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी, ना सिर्फ इंडिया में, फॉरेन में भी। हाँ, आर्मी का अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। अभी रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके बाद एप्लीकेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर वो भी अनाउंस हो जाए। अनाउंस होते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजने की जरूरत है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अस्लिम साहब।